नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है रिपब्लिक बिहार और मैं मुजफ्फरपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्र में हूं और ऐसी शख्सियत के सामने हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार 15 वर्षों तक मुजफ्फरपुर की सेवा करी है और बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं। आज हमारे बीच हैं विजेंद्र चौधरी जी। हालांकि बहुत बड़ी विडंबना है इस शहर की, 10 सालों में जो स्थिति हुई है इस शहर की, देखने की बात है। यहाँ की जनता में आक्रोश है कि बदलाव होनी चाहिए। 15 साल विजेंद्र चौधरी ने इस शहर को इस तरह संवारा कि आज विश्व के मान पटल पर ये 15 साल में ये शहर चला गया था, लेकिन आज 10 साल में ये स्थिति है। हर जगह जाम, हर जगह पानी जमाव, हर जगह नाले की सफाई नहीं होती है। सब कुछ जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी वो आज पूरी तरह खंडहर बन चुकी है। हमारे बीच है विजेंद्र चौधरी। सबसे पहले इनका रिपब्लिक बिहार में स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार। चैंपियन फिर से बीमार? पिछले महीने पेट दर्द, अब खांसी जुकाम। कमजोर तो नहीं पड़ रहा? ये नहीं, शायद आपका साबुन कमजोर पड़ रहा है, जिससे कीटाणु रह जाते हैं यहाँ से यहाँ, फिर बीमारी। इसीलिए लाइफ बॉय, इसका सिल्वर शील्ड फॉर्मूला दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 100% बेहतर सुरक्षा। बड़ा लाइफ बॉय अब सिर्फ 20 रुपए में। फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि अब निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। अब सर, फिर से आप आए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। लगातार 10 साल आपने रेस्ट किया, लोगों ने आपको कहा कि अब रेस्ट कर लीजिए। आप 15 साल, इससे पहले 2010 तक आप विधायक थे मुजफ्फरपुर के। अब क्या उम्मीद लेके आए हैं आप, क्या एजेंडा होगा? देखिए, अभी तैयारी चल रही है जी। पार्टियों का फैसला, अभी गठबंधन महागठबंधन का फैसला होने वाला है। उसके बाद इस गतिविधि को और तेज हम लोग करेंगे। और मुजफ्फरपुर शहर में हमने जो 15 साल में काम किया उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि निर्दलीय ही हमको 2 बार जिता दिया। जी। तो उस जनता को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम कुरहनी चले गए, इसलिए दूसरे को मौका मिल गया, वो हमारा गलत निर्णय था। लेकिन इस बार जनता की सेवा में हम उतरे हैं और पहले से ज़्यादा बेटर काम करेंगे। मतलब आप अपनी गलती महसूस कर रहे हैं कि हम कुरहनी से चले गए थे, इसलिए जनता ये मान रहे हैं? वो हमारा निर्णय गलत था। लेकिन सर, इस बार का मुद्दा आपका क्या होगा? फिर से लोग आपको चाह रहे हैं, हम लोग जगह जगह कैंपेन कर रहे हैं, चौक चौराहे पर लोग भी कहते हैं कि हाँ, विजेंद्र चौधरी को फिर से मौका मिलना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? तो जनता, चूंकि हमने 15 साल में इतना काम किया, जी। सब लोगों को लेके चले, सबके दुख सुख में शामिल हुए, तो जनता की भावना हमारे पक्ष में है। चूंकि 10 साल जो उन्होंने देखा, हमारे 15 साल के कार्यकाल के बाद 10 साल का जो कार्यकाल रहा सुरेश शर्मा जी का, नगर विकास मंत्री होते हुए शहर में सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई। हर जगह जल जमाव है, हर जगह कीचड़ निकला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, टेंडर नहीं हो पा रहा है, स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा हुआ है। तो ये सब जनता देख रही है और जनता उनके खिलाफ है। अब सर, स्मार्ट सिटी की आपने बात की, मैं आगे आपसे पूछने वाला था ये सवाल। स्मार्ट सिटी पे आपका क्या कहना है? हालांकि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, वो मुजफ्फरपुर की जो कंडीशन है वो सबके नज़र में है। यहाँ की जनता परेशान आज हो गई है। इस साल की जो बारिश हुई है, इस साल के बारिश में तो पूरा मतलब बीजेपी की या फिर यहाँ के नगर विकास मंत्री की पूरा पर्दाफाश हो गया मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर की बात है कि सबसे बड़ी समस्या है ये शहर है और उत्तर बिहार का सबसे वैल्यूएबल शहर है ये यहाँ पे। लेकिन एक समस्या जाम की बहुत बड़ी समस्या है। इससे आप सर कैसे निजात दिलाएंगे? 15 साल तो आपने मतलब विधायक थे आप, 10 साल में कुछ नहीं हुआ, वर्तमान विधायक के समय में भी। अब आपकी क्या कंडीशन रहेगी? आप किस तरह से उबार कराएंगे? आपने जिंदगी में खूब तरक्की की, लेटेस्ट गाड़ी, स्मार्टफोन, बड़ा टीवी, लेकिन वाटर प्यूरिफायर यहाँ कैसे पीछे रह गए? वक्त है नया केंट RO लाने का, क्योंकि इसमें है डबल प्यूरिफिकेशन RO और UV से। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो बात पक्की, चलो इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। आजकल कोई टाइम पे खाता ही नहीं, पेट की जलन तो पक्की है। राकेश सत्तू, जो पेट की जलन से दे छुटकारा और कोलेस्ट्रॉल लेवल रखे कम। एक ग्लास में एसिडिटी गायब। और ये दूसरा ग्लास? स्वादिष्ट ड्रिंक, ताजगी लाए, फुर्ती बढ़ाए। राकेश सत्तू, 10 रुपए में 2 ग्लास। देखिए, सवाल क्या है, हर समस्या का समाधान है।
इंसान को ऊपर वाले ने इतनी ताकत दिया है, इतना बुद्धि दिया है कि हर काम तेजी से बढ़ रहा है। तो जो समस्या है उस समस्या को रख करके उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा, लोगों की राय लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा और जो समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा उस पर अमल कराने के लिए पूरी ताकत और मुस्तैदी से लगना पड़ेगा। हम इतना काम करा दिए, कोई हम अपने घर का पैसा नहीं लगाए। सरकार की जो योजनाएं थी, विभिन्न योजनाएं, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, नगर निकाय सरकार हो, सबके योजनाओं को हमने दरवाजा खोल दिया और अधिक से अधिक विकास कराने लगे, इसीलिए विकास इतना हो पाया। सर, अब सुरेश शर्मा जी लगातार तंज कसते हैं कि 10 सालों में मैंने बहुत कुछ किया है, मुजफ्फरपुर को बदल दिया है, स्मार्ट सिटी की कंडीशन में ला दिया है, स्मार्ट सिटी के दौर में है मुजफ्फरपुर। लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? सुरेश शर्मा जी के लिए कहना पड़ेगा। मंत्री होने के कारण आज सबसे अंतिम पायदान पर स्मार्ट सिटी है। फिर किस बात के मंत्री हैं आप? आपका अपना एक क्षेत्र भी नहीं संभल पा रहा है, पूरे बिहार का क्या हाल हो रहा। इसलिए फेल्योर है वो। एम्स चला गया यहाँ से, हवाई जहाज चला गया यहाँ से, क्या कहते हैं कि स्मार्ट सिटी इनके कारण नहीं आया है। तो हर तरफ क्षेत्र में इनका पिछड़ापन हो गया है इनको तो। लेकिन एक बात है कि उनका अपना विकास हुआ है, अपने विकास में कोई कमी नहीं हुई है। जो एजेंसी है, कितना एजेंसी हो गया, कितना पेट्रोल पंप हो गया, कितना बहुत सारा काम, हॉस्पिटल से लेकर के अपना हॉस्पिटल खोला, इसलिए एम्स को यहाँ से भगा दिए। तो ये इस बार जनता उनको सबक सिखाने वाली है और 10 साल के बदला 15 साल उनको सजा देगी जनता। ये बहुत ही बुरा मुद्दा है। पूछता है बिहार के माध्यम से हमारे बीच आज हैं विजेंद्र चौधरी जी, और एक ही बड़ा ही गहन सवाल आप सबों के बीच में कहना चाहूँगा कि आज एम्स दरभंगा चली गई है, मुजफ्फरपुर की ज़रूरत है एम्स की। हालांकि नॉर्थ बिहार की ज़रूरत एम्स की है, उसमें मुजफ्फरपुर में अगर होता तो और भी बेहतर होता। अब बड़ा ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उनका अपना अस्पताल है, इसलिए यहाँ से एम्स चला गया, लेकिन यहाँ के सांसद और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनका भी बड़ा ही नाम खाम चल रहा है क्षेत्र में कि कुछ नहीं किया। हालांकि मंत्री जी जरा सोचिए, मुजफ्फरपुर की जनता इस पर आपको चटकाने वाली है, आपको भगाएंगे, यहाँ की जनता कहती है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन आज हमारे बीच हैं विजेंद्र चौधरी जी। सर, आपने बड़ा ही आरोप लगाया है कि उनका हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में आया तो वो एम्स यहाँ से भगवा दिया। केश किंग शैम्पू जो हेयर फॉल रोके और बालों को शानदार बनाए। नहीं, गिर जाऊंगी। गिर तुम नहीं रही हो, गिर रहे तुम्हारे बाल। तुम्हें चाहिए केश किंग शैम्पू, हेयर फॉल का आयुर्वेद आसन। इसमें है एलोवेरा और 21 जड़ी बूटियाँ जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाकर हेयर फॉल रोके और शानदार बनाए। हेयर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी यही कहता है। यूज केश किंग शैम्पू अब 2 रुपए में। हाँ, तो सवाल क्या है कि इसलिए कि एम्स यहाँ रहेगा तो उनका हॉस्पिटल कम चलेगा, नहीं रहेगा तो उन्हीं के यहाँ इलाज कराएगा, उन्हीं के यहाँ पैसा कटेगा, लोगों का, जनता को तकलीफ परेशानी बढ़ेगी। जब एम्स है तो सरकारी हॉस्पिटल होने के कारण उसमें आम जनों को, गरीब लोगों की सुविधा प्राप्त होता, लेकिन उसको उन्होंने नहीं किया। और अब शहर में 5 किलोमीटर के दायरे में शहर बसा हुआ है और यहाँ मेट्रो चला रहे हैं। कभी कभी बयान आता है कि वो जो बॉम्बे में बन रहा है, वो बॉम्बे में बन रहा है कौन ट्रेन, बुलेट ट्रेन। झूठ फरेब करके सत्ता में आना है। इस बार तो जनता समझ गई है कि इस बार अगले दफा कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो नहीं लड़ना है तो और काम आपका आसान हो गया। जो काम इन्होंने किया वोटर के डर से, यदि कुछ करना था तो अब तो वोटर का डर समाप्त हो जाएगा जब नहीं लड़ेंगे तो अगला चुनाव। तो ये कोई काम ही नहीं करेंगे, जीतेंगे और फिर कहेंगे लोगों को कि जाओ हम काम नहीं करेंगे, तुम हमको क्या कर लेगा, हमको लड़ना ही नहीं है। अब इस बार आपका क्या एजेंडा होगा? आपका ठेला वाला हो, फिर रेडी वाला हो, ये आपको बड़ा ही चाहता है। आप गरीबों के मसीहा, लोग ऐसा कहते हैं। यहाँ की जनता से मैंने रिव्यू लिया है, लोग कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए। कहते विजेंद्र चौधरी को फिर से हम लोग मौका देंगे, विजेंद्र चौधरी फिर से आएंगे। लेकिन इस बार आपका क्या मुद्दा होगा? हमेशा की तरह आपने राजनीति नहीं की है, चूरा मिठा की राजनीति आपने नहीं की है, हमेशा की तरह आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर सब राजनीति करते। इस बार आप किस तरह की राजनीति करने आए? नहीं, जो मूल समस्या है जनता का, उन सारी समस्याओं को लामबंद करेंगे, एकजुट करेंगे और उसको इकट्ठा करके जो सरकार, राज्य सरकार से हो सकता है, केंद्र सरकार से हो सकता है, उसके लिए पहल करेंगे। और जो लड़ाई सड़क से सांसद विधानसभा तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे कि मुजफ्फरपुर में हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी का सवाल है, औद्योगिक विकास का सवाल है, हर क्षेत्र में जो नहीं हुआ है काम उसको कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और पूरी मेहनत से इस काम को करेंगे। एक अंतिम सवाल सर आपसे, कब तक बिहार की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता, कब तक सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार, चूरा मिठा की राजनीति, बाढ़ की राजनीति, क्या कहते हैं, अंत्योदय की राजनीति, बीपीएल की राजनीति, कब तक बिहार की जनता करती रहेगी? आज
मतलब वर्तमान में एनडीए की सरकार है यहाँ पर, ये राजनीति आपको कैसा लगता है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। देखिए, मंत्री जी हुए नगर विकास के, तो भारत सरकार भी उन्हीं का है, राज्य सरकार भी उन्हीं का है, अपने स्वयं विभाग के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ नगर निकाय में उनका जो चाहते हैं वो होता है। तो ये स्वाभाविक तौर पर इनको समस्या का समाधान करना चाहिए। अब बरसात में कहते हैं नाली बनेगा, बरसात में कह रहे हैं रोड बनेगा, शिलान्यास कर रहे हैं और शिलान्यास होने के बाद फिर टेंडर कैंसिल हो जा रहा है। तो ये सब ठेकेदारी का खेल है। वो चाहते हैं कि ठेकेदारी हमको मिले, हमारे आदमी को मिले और रुपया कमाए, उसको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे मन में है कि यहाँ पे रोजगार सृजन की आपकी क्या व्यवस्था है? आप क्या करेंगे? फिर से आपको लोग चाह रहे हैं, फिर से आपको विधायक बनाने जा रही है। रोजगार के लिए यहाँ बहुत सारे बेरोजगार हैं, आज ठेला पे अपनी दुकान करते हैं, चप्पल की दुकान सड़क पे लगाते हैं। इससे निजात लाने के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार सबसे बड़ी समस्या है बिहार के लिए। देखिए, रोजगार के लिए एक नीति बनाना पड़ेगा कि कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और नीति जो बनेगा उसमें जो विद्वान लोग हैं, अर्थशास्त्री के विद्वान लोग हैं, उन लोगों को लेकर के मुजफ्फरपुर का सामने स्थिति रख करके उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे नया रोजगार का अवसर पैदा हो। हाथ से बना हुआ बहुत चीज़ है जो सरकार खरीद करके उसको दे सकती है, जैसे लिज्जत पापड़ सब है, उसमें सैकड़ों लगे हुए हैं। उस तरह की छोटी छोटी योजनाओं को लघु उद्योग को बढ़ावा दे करके हर हाथ को काम देने की व्यवस्था करने की कोशिश करें। एक और सवाल मैं खत्म तो करना चाह रहा था, लेकिन सर आप लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार MSME के माध्यम से लोगों को कह रही है कि हम 10,000 से 10 लाख तक की लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आज बैंकों में जाते हैं तो उस आदमी को कुछ नहीं मिल पाता है। ये समस्या क्या है? लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है? MSME की बात तो गवर्नमेंट भी करती है, ऊपर की सरकार और नीचे की सरकार दोनों करती है। देखिए, है क्या कि सच्चाई ये है कि सब लोग चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करना है। बैंक में यदि कोई गड़बड़ी है, नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे है कि जो आदमी देता है उसी को मिलता है लोन, तो इसके कारण परेशानी है। तो उसके लिए सरकार को सख्ती बरतना पड़ेगा कि गरीब तक पहुंचे, जो पैसा देना है उसको बिना इंटरेस्ट का, तो उसको जब पहुंचा देंगे ज़मीन पर और कराई करेंगे बैंकों के साथ, तब जा करके ज़मीन पर उतरेगा ये काम। एक और सवाल सर, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, हालांकि आपको समय की बड़ा ही अभाव है और रिपब्लिक बिहार पे हमारे साथ सर विजेंद्र चौधरी आज बने हुए हैं। एक गहन सवाल सर पूरे क्षेत्र के लिए है। आज ना मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है और ना ही अस्पताल एम्स है, वो भी दरभंगा में है। एयरपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लड़के यहाँ के विधायक या नगर निकाय जो यहाँ पे नगर पार्षद हैं वो सब अगर चाहते तो हो सकता था कि नहीं? देखिए, कौन काम नहीं होगा। उत्तर बिहार की राजधानी है, पॉलिटिकल राजधानी भी है और आर्थिक राजधानी भी है, तो यहाँ से तो हवाई जहाज चलना ही चाहिए। नहीं हो रहा है, इसमें जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बटलर यहाँ था, बटलर भी चला गया। तो जो जनप्रतिनिधि उसका दायित्व था कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई को लड़ना और यहाँ एम्स को हिलाना, यहाँ हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्था करना, और भी जो समस्या हो सकता है भारत सरकार से उसको लेना। लेकिन इन लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ जनता को ठगते रहे। जैसे बहुत सारा मुद्दा होता है कि 10 साल 20 साल तक राजनीति करने के लिए वो मुद्दा को सफल नहीं किया जाता है। वही हालत है कि इसको फिर हर बार ऐलान कर करके नहीं होगा, जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमको जो ताकत मिलेगा उस ताकत का इस्तेमाल इस सब समस्याओं का समाधान करने में लगाएंगे, और लड़ना पड़ेगा तो लड़ाई लड़ेंगे। अब सर जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुजफ्फरपुर की जनता से अपील है कि जो काम के आधार पर लोगों को वोट दे, जो काम करने वाला आदमी है, जो दुख में सुख में काम आने वाला आदमी है, उसको वोट दे। बिना मतलब काम के किसी को वोट नहीं दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विजेंद्र चौधरी थे, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से इस बार प्रत्याशी होने जा रहे हैं कांग्रेस के। हालांकि 15 साल इन्होंने बखूबी सेवा की है लोगों की, जनता ऐसा कहती है। कैमरामैन हमारे पास साथ दाऊद के साथ चंदन कुमार, पटना ब्यूरो।